स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हो ही जाती है, चाहे वो 5 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो हैं उसको लेकर या फिर किसी और डिबेट का हिस्सा जिसमें वो कोहिनूर से ज़्यादा कीमत एक गोबर की बताते हुए नज़र आते हैं। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, हालांकि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन उनके उदाहरण अगर देखे जाएं तो साइंस खुद अपने आप को खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। बहरहाल, अब हम उनके एक ट्वीट की बात करते हैं जो उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म देने की कोशिश की है। ट्वीट क्या है, डायरेक्ट आपको ट्वीट दिखाते हैं, उसके बाद लोगों के जो रिएक्शन है उस ट्वीट को देखकर वो भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आप उनका ट्वीट देख लीजिए। ट्वीट आपके सामने ये रहा। ट्वीट में वो आप साफ देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है संस्कृत सिर्फ। उसके नीचे दो फोटो उन्होंने शेयर की हैं। पहला फिर फोटो ये रहा देहरादून का। देहरादून रेलवे स्टेशन का है ये, और ये पुराना फ़ोटो इन्होंने उठाया जब देहरादून उर्दू में लिखा हुआ था और येलो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से ये शब्दों का जो कलर है वो ब्लैक है। वहीं अब आप दूसरी तस्वीर, ये आपके सामने रही दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि वही देहरादून लिखा हुआ है हिंदी में ऊपर। उसके बाद में जहाँ पर उर्दू लिखा हुआ था वहाँ पर देहरादूनम यानी संस्कृत में लिख दिया है। और जो कलर है बोर्ड का, उस बोर्ड के कलर को इन्होंने भगवा में बदल दिया है। अब ये बदला गया, कब बदला गया और क्या बदलने के बाद वापस इसको वहाँ पर उर्दू लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, हम इस बहस में नहीं जाना चाहते। हमारा बहस का मुद्दा सिर्फ ये है कि आखिर संबित पात्रा यहाँ पर दिखाकर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा करने से बाकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी नाम बदलने से? 2014 में बहुत से वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले किए थे, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, हर तरीके से, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा व्यवस्था, सारी चीज़ों पर बात करते नज़र आते थे। लेकिन उसके बाद से जो हुआ है, ज़्यादातर नामकरण ज़्यादा हुआ है, नाम हुआ है, और उसी को अब ये प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोगों के रिएक्शन हैं वो रिएक्शन मैं आप तक पहुंचाता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि बीजेपी प्रवक्ता चाहते क्या हैं। सोहित मिश्रा हैं जो कि रिपोर्टर हैं एनडीटीवी के। इसके जवाब में वो लिख रहे हैं कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मामलों में हम तीसरे नंबर पर आ गए हों, बेरोजगारी दर 23% से ज़्यादा हो, अस्पताल में बेड न हो, चीन, नेपाल और दूसरे देशों में तनाव हो, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हों, मजदूर परेशान हो, पर हमने संस्कृत में अब लिखना शुरू किया है, बजाओ ताली और खुश हो जाओ। यानी संस्कृत को जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि संस्कृत देश में आने पर या उस बोर्ड में आने पर देश की सारी समस्याएं मानो दूर हो जाएंगी, और उर्दू से ही सारी समस्याएं हैं। क्योंकि एक वजह ये भी है, संबित पात्रा जो हैं वो इसी सब्जेक्ट में मास्टर हैं। इस तरह अगर उनके पास हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, लव जिहाद, इस तरीके के अगर उन्हें सब्जेक्ट मिलते रहे तो वो पूरा दिन कई चैनल पर बोलते रहेंगे बिना रुके बिना ठुके, क्योंकि इसमें उन्होंने पीएचडी कर रखी है। तो शायद यही वजह है कि वो अब जो डिबेट के जो पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि विकास दुबे पर डिबेट चल रही थी, पुलिस फंसती हुई नज़र आ रही थी, सवाल खड़े हो रहे थे, वो चल रही थी। उसके बाद अब कोरोना को लेकर अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर को कोरोना हुआ तो मीडिया वाले लगातार उन्हीं को दिखा रहे हैं, जैसे कि पहली बार अब कोरोना हुआ है, इससे पहले देश में किसी को कोरोना ही नहीं हुआ है। तो कब अमिताभ बच्चन उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, कब लेट रहे हैं, ये सारी आपको हेडलाइन में मिल जाएंगी। लेकिन अब संबित पात्रा चाहते हैं कि वो उनके सब्जेक्ट पे भी तो बात होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो इसी काम के लिए बैठे हैं, सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनको भी तो बोलना चाहिए। तो इसलिए शायद उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को जन्म देने की कोशिश की है कि फिर से वही चीज़ शुरू हो जाए, और नामकरण की बात की होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों हटाना चाहिए, भाषा कब आई थी, ये भाषा हमारी है, ये भाषा तुम्हारी है, ये सारी चीज़ों में टाइम पास हो जाए। कोई बेरोज़गारी पे बात ना करे, कोई शिक्षा व्यवस्था पे बात ना करे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात ना करे, कोरोना के मामलों पर बात ना करे। ये सारी चीज़ें गायब करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कथित तौर पर। कुछ और ट्वीट हैं जो रिट्वीट हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। शिल्पा राजपूत हैं, लिख रही हैं नाम संस्कृत में लिखने से देश में गरीबी बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी। मिस्टर पात्रा, जानते हो ना आपके साहब लाइव होकर बोलते हैं 80 करोड़, उन 80 करोड़ गरीबों के जीवन में बदलाव के लिए काम करो ताकि उन्हें तुम्हें चने न देने पड़े। एक और ट्विटर हैंडल हैं, स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर रहा, आप खुद पढ़ लीजिए कि ये क्या लिखना चाह रहे हैं।
दूध रोटी और गोबर मूत्र जिस तरीके से प्रमोट करते हुए ये नज़र आते हैं, क्योंकि खुद संबित पात्रा ने कहा था कि एक गोबर की कीमत जो है वो एक कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा होती है। जो तोश जबल हैं, ये भी पत्रकार हैं, ये लिख रहे हैं कि इंग्लिश में संस्कृत लिखने की कैसी मजबूरी है ट्रिलियन सर। ट्रिलियन सर मतलब आप समझ चुके हैं 5 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं। उसको लेकर काफ़ी ट्रोल हुए थे। एक ट्विटर हैंडल और हैं, एक ट्विटर यूज़र हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी का पुराना ट्वीट शेयर किया है, और उस वो जो ट्वीट है वो लिख रहा है, वो अरबी में लिखा हुआ है। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर उर्दू मिटा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री तो अरबी तक में लिख देते हैं। संबित पात्रा ने ट्वीट करके नई कंट्रोवर्सी को जन्म देने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन लोगों ने उन्हें बाखूबी जवाब दिया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो ऐसे ट्वीट करते रहते हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेकर टीवी चैनल पर डिबेट हो और उन्हें मज़ा आए बोलने में। बाकी क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो बाकी सारे मुद्दे जो है वो गायब हो जाते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ पर बात नहीं करता, फिर बढ़ जाते हैं। और यही सबसे बड़ा खेल रहा है। जब से आप पिछले कई सालों से आप देखते हैं, तो जब आप न्यूज़ चैनल में की हेड वो निकालेंगे, पूरी सीट्स निकालेंगे, तो उसमें पता चलेगा आपको कि कितनी डिबेट जो है वो हिंदू मुस्लिम पे हुई हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई हैं, पीछे एएमयू को लेकर, जिन्ना को लेकर, जामिया को लेकर, मतलब कहीं ना कहीं एंगल वही होता है। और अब जब कोरोना की एंट्री देश में होती है, उसके बाद से जो डिबेटें शुरू हुई, तो किस तरीके से जमातियों को लेकर लगातार एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, जमातियों ने जैसे कोरोना फैला दिया। मतलब कहने का वही है। अब कुछ पिछले हफ्ता वीक, एक वीक 2 वीक से ये सामने आ रहा था कि इस तरह की डिबेट नहीं हो रही है, क्योंकि वो विकास दुबे में फंसे हुए थे लोग। इस तरीके की डिबेट नहीं हो पा रही थी, और शायद यही वजह है जो वापस उसी डिबेट की तरफ को संबित पात्रा ले जाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इस उनके इस ट्वीट को लेकर और इस नाम बदलने को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।